हेलो। सो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बेसिकली ये फोकस कर रहे होंगे कि हम किन किन चीज़ों पे ध्यान दें जब हमारा एग्जाम पास आता है या जब हम एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एंड बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आईआईटी जेई जैसे पेपर में हमें किन किन चीज़ों पे सबसे मेजर फोकस करना चाहिए। ठीक है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको 109 चैप्टर जो आईआईटी के सिलेबस में है तो वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सारे चैप्टर्स आपको ना आए, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर्स आए, लेकिन वो लिमिटेड चैप्टर से कैसे स्कोर करना है, ये सबसे मेजर टास्क है। ठीक है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि चलो हमारे पास एटलीस्ट 45 चैप्टर्स हमारे लिमिटेड है, 40 चैप्टर्स हमारे लिमिटेड है, तो इनसे हम कैसे स्कोर करें, इनसे हमें कैसे कैसे मार्क्स लाएं जिनसे हमारी एक रैंक मिल जाए और हमें आईआईटी या फिर कोई अच्छे कॉलेजेस में हमें सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। सो इसी चीज को ध्यान में रख के हमारा आज का वीडियो है। ठीक है। सो टुडे सो आज के वीडियो में हम सबसे मेन चीज की इतनी तैयारी कर ली या फिर इतनी तैयारी कर रहे हैं, अब आगे क्या। कुछ बच्चों का कल जेईई एडवांस का पेपर होगा। मैक्सिमम बच्चे जो होंगे जो अभी आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे 9 से लेके 12 तक। ठीक है, 9 से लेके 12 तक वो कैसे आगे क्या करना है ठीक है। आज का वीडियो मेजर जो होता है वो फोकस होने वाला है हमारे उन बच्चों के ऊपर जिनका कल पेपर है। ठीक है। पर इस वीडियो को देख के वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रख सकते हैं जो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो जैसे आज का वीडियो हमने बना रखा है कि अब आगे क्या। ठीक है। अब आगे क्या। सो अभी जे एडवांस का कल पेपर है ना। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि हम पास होंगे, फेल होंगे, फ्यूचर कैसा होगा हमारा। ठीक है। जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे मेन चीज है जो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, दैट इज पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट, हम अगर फेल हुए तो हमारे पेरेंट्स से कैसे हम हाथ मिला पाएंगे। चलो मम्मी तो ठीक है समझ जाती हैं, पर पापा, क्योंकि पापा से कैसे हम हाथ मिला पाएंगे, है ना। हमें वापस चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लायक है या नहीं लायक है। सेल्फ डाउट होने लगता है, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होने लगता है। हम डिजर्विंग है या नहीं है, हमको कोई और रास्ता नहीं दिखता है। ठीक है। जब हम फेल होने की कगार पे होते हैं, हमारे दिमाग में चलता है कि हम फेल हो सकते हैं, ऐसी सारी चीज। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो रहे होंगे बच्चों को इस टाइम पे जो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे जानेंगे कि कैसे इन चीजों से डील करना है, कल का पेपर कैसे ध्यान देना है, ध्यान से करना है, सॉरी। एंड किन किन बातों का हमें मेजर ध्यान रखना है कल के पेपर में। आज का वीडियो इन सभी बच्चों के लिए होने वाला है जिनका अगर 109 चैप्टर्स क्लियर हैं तो भी ठीक, कम चैप्टर्स क्लियर हैं तो भी ठीक। तो उन सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखें एंड ध्यान से जो चीजें बताई जा रही है उन पे फोकस करें। सो सबसे जो मेन पॉइंट है दैट इज कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। इस टाइम पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। ठीक है। आप ध्यान से फोकस रहें। जो पढ़ लिया वो इनफ है। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सुबह उठ के मैं रिवीजन कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना। ठीक है। बिल्कुल ओवर बर्डन नहीं होना। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सुबह रिवीजन करने जा रहे हैं, रात को थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कम सो रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब आप एग्जाम देने जाएं, ये सभी की वजह चीजों की वजह से जब आप एग्जाम देने जाएं, तो इससे बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका दिमाग जो होता है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, अपना फुल एफिशिएंसी नहीं शो कर पाता। जो रियलिटी में अगर आपने शांति से 6-7 घंटे की नींद पूरी करके गए होते तो वो शो कर सकता था। ठीक है। एंड जो एग्जाम टाइम में फील होता है दैट इज कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ पर दिमाग इसको थोड़ा लेट प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद से फिर मैं आंसर सोच रहा हूँ, आंसर सोचने के बाद से आंसर प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर मैं पेन चला रहा हूँ, फिर मैं उस पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है आपको।
ठीक है? तो बिल्कुल अपने दिमाग को ओवरबर्डन ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है? सबसे मेन चीज़, अपने ऊपर भरोसा रखना है। लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक, कोई इश्यू नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, कल का पेपर आराम से देने जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक, अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपको है कि भैया ठीक है मुझे तो आता है, मैं पूरे क्वेश्चंस लगा सकता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकता हूँ, मैंने 2 साल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो ठीक है, तो फिर आप लगाइए। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने जिनके 40-50%, 80%, 60% चैप्टर्स कवर है, कुछ चैप्टर्स नहीं आते, उनके आप क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे, लेकिन अब जबरदस्ती आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस थॉट से कि भैया बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लगा लेता हूँ जिसमें से कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, टोटल ऐड करके कुछ पॉजिटिव में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अगर ऐसा आप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि रिजल्ट अपना नेगेटिव में आए। ठीक है, माइट भी आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, माइट भी आप 120 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, लेकिन आपके इन्हीं सब करने के चक्कर में वो स्कोर कहीं ना कहीं आपको फेलियर की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करो अभी के टाइम में। ठीक है, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग फालतू के थॉट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या होगा, पेपर कैसा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, पेरेंट्स से कैसे मिलेंगे, अगर पेपर अच्छा नहीं गया, रिजल्ट जब आ गया तो फिर पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, दुनिया को कैसे फेस करेंगे, ठीक है, मोहल्ले वालों को कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, रियलिटी यही है कि हाँ ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट सब आपकी तारीफ करेंगे, सब वाह वाही करेंगे। रिजल्ट खराब आता है, ठीक है, रियलिटी आपको भी पता है, दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बातें करेंगे, उसके बाद से कुछ दिनों बाद उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स हो जाएंगे तो वो सिर्फ फोकस कर लेंगे। ठीक है, पर जो मेन जिस चीज से फर्क पड़ता है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स एक टाइम बाद समझ जाएंगे, वो आपको हो सके तो मौका देंगे, आप एक बार खुल के बैठ के बात कर सकते हो उनसे, थोड़ा गुस्सा होंगे, नाराज होंगे ऑब्वियसली। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एक अच्छा मोटा मोटी अमाउंट लगाया है आपकी पढ़ाई में। ठीक है, तो बुरा तो लगता है। हम्म, बुरा तो लगता है। हम भी सोचिए ना कि हम भी कहीं ना कहीं अगर कोई चीज हम ट्राई कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अगर वही हमारा ट्रस्ट तोड़े तो हमें ही बुरा लगे, सेम तरीके से उनको भी बुरा लगेगा। लेकिन आप बच्चे हैं उनको, ठीक है, वो समझेंगे आईआईटी इज अ रेस, कई बार हम रेस में हारते हैं जीतते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई और ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कुछ ऐसा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ओवरथिंक वाली चीजों में मैं एक चीज बताता हूँ भैया, तो कैसे हम ओवरथिंक ना करें, हम कैसे ओवरथिंक ना करें। देखो, एक अच्छे टीचर है हमारे कोटा में, जाने माने एमडी सर, तो उनका, उन्होंने किसी जगह पे ये बताया था, मेरे को अच्छा लगा, तो इस एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपके फोकस की लाइन है, ठीक है, मान लो, है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज के लिए फोकस्ड होने की कोशिश करते हो, या जब आप किसी चीज के लिए जाने की कोशिश करते हो ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको उस वे से भड़काते हैं। ठीक है, भटकाते हैं सर। तो आप क्या करते हो कि यहाँ से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होकर जाता है, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, और गिल्ट की वजह से, गिल्ट में आने की वजह से हम यहाँ तक समझ, हम यहाँ पे पता होता है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए, कुछ भी चीज अंदर से बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन सिर्फ गिल्ट की वजह से हम और डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, ऐसे करते 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 हम और डिस्ट्रैक्ट होते ही जाए। जबकि रियलिटी में क्या करना चाहिए था कि जब हमें लगी तो हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम ओवर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या हम अपने पाथ से भटक रहे हैं, हमें तुरंत उसी समय जैसे हमें पता चला, हमें तुरंत वापस से हमें अपने पाथ पे वापस आने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है पर हम वापस आएंगे अपने पाथ पे वापस आके, ऐसे ही चलना, वापस से अपने पाथ पे चलना चालू करना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो, तो think, सोच आएगी, थॉट्स आप बंद नहीं कर सकते, पर जब भी सोच आए आप वापस से अपने ट्रैक पे आने की कोशिश करो।
कुछ भी उस थॉट की जगह पे आप अपने मन में बोलो, लेकिन वापस आने की कोशिश करो। ठीक है। जो लाइफ है आपका, वो लाइफ जो लाइफ की रियलिटी है, वो जेईई नहीं है। ठीक है, आईआईटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। है ना? ये वर्ड सभी के टाइम आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया आप तो सिर्फ बोल रहे हो, आपको क्या पता, ट्रस्ट में मुझे पता नहीं। ठीक है, आप समझ भी नहीं रहे हो। एटलीस्ट ये जो एज है आपकी, आपको इस एज में पता है कि आपको आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, जेई में आपको अच्छा स्कोर करना है, कॉलेज जाना है, इस तरीके की एक रोड मैप क्लियर है, क्लैरिटी है। लेकिन ट्रस्ट में जब आप इस कल जाओ, एग्जाम दो। ठीक है, एक ही सलाह, कल जाओ, एग्जाम दो, पास हो, या तो पास हो या तो सीखो। कोई हारता नहीं, बिल्कुल नहीं हारोगे। ठीक है। अब दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लास्ट ये ध्यान रखिएगा। तुम माइट भी कर, अगर तुम थोड़ा सा लो स्कोर करना चाहो, या ऐसा हो कि कुछ चीजों में तुम गलत करो, इस चीज का अगर तुमने ध्यान रख लिया, तो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ, तो कल तुम्हारा पेपर थोड़ा और बेटर अच्छा जा सकता है। बस ये चीज का ध्यान रखना कि चीजों को लेके इमोशनल नहीं होना है। चीजों को लेकर आपको इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मतलब भैया एग्जाम में क्या होता है ना कि मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, दो क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, वेक्टर थ्री डी मैंने मैं बहुत पढ़ रखा था, मैंने 500,000 क्वेश्चन ट्राई कर रखे थे, लेकिन जब एग्जाम में गया ना तो वेक्टर थ्री डी के 3 सवाल है, और तीनों सवाल मेरे से नहीं बन रहे। मैंने पूरा का पूरा भिड़ गया, मेरे ईगो पे ले लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पूरा का पूरा भिड़ गया कि वेक्टर थ्री डी के तो सवाल मेरे से बनने ही चाहिए, कम से कम बेस्ट टॉपिक था। मैंने ऑलमोस्ट 40 to 1 आवर मैंने इसमें लगा दिया, एंड ये क्रिएट करेगा आपके अंदर एक डिप्रेशन वाला स्टेज। ठीक है, जो डिप्रेशन वाला स्टेज क्रिएट करेगा, वहां पे आपको एंजाइटी होगी, वहां पे आप चाहोगे वापस आने का, लेकिन फिर भी आपको उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड कोप अप करने में आपका पूरा का पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बस अंत में जो बचेगा वो फिर से गिल्ट बचेगा कि मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, आपको लगे, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुरंत, माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपने उस चैप्टर को 50 बार पढ़ रखा हो, लेकिन होंगे कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ो। ठीक है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना कि तो मैं कर सकता था, कर लूंगा, इतनी बार ट्राई किया, बिल्कुल भी नहीं। तुरंत जब लगे कि नहीं बन रहा, अटक रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तुरंत छोड़ो, तुरंत आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं दो। समझ में आ रहा था? एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीन चीजें मैं कल के पेपर में, वाह भैया क्या बात बोल दिया। ठीक है, 25, 25, 25, ठीक है, कि लमसम फोकस करना, एटलीस्ट कोशिश करना कि इसी के अराउंड तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। उन बच्चों की बात है जिनकी कंडीशन थोड़ी इस टाइम पे खराब चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया 25 ही लाना है मेरे को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कोशिश करना कि इसके अराउंड मार्क्स आ जाए। ठीक है, जितना भी मैंने पिछले डेटा को एनालाइज करा, तो मैंने नोटिस करा ये चीज कि जो कट ऑफ जाते हैं सिंगल सब्जेक्ट कट ऑफ, वो 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, इस तरीके के जा रहे होते हैं। ठीक है, तो 25 नंबर में इसलिए कर रहा हूँ तो मोर देन हम सेफेस्ट जोन में रहें। आपका कोई जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें आप कोशिश करने को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो मार्क्स। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज के लिए हम बात करेंगे। आपका सब्जेक्ट को जैसे कि खराब है, अपनी कोशिश करने की एक मिनिमम सेट ऑफ मार्क्स कलेक्ट कर लो, और थोड़ा सा जो मिस्टेक्स हैं वो ना करो। बस ये ट्राई करना कि मिस्टेक्स कम से कम करो, एंड जो थोड़े बहुत क्वेश्चन से बात कर लो ताकि कुछ बेटरमेंट हो जाए। एक अच्छे से, एक गेम है, कल का पेपर एक गेम की तरह लो। ठीक है, खेलो, जीतो, हारो, सीखो, बस ये तीन चीज मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, और एक जो चीज है दैट इज, आपको 90 मार्क्स के लमसम अगर आप ला रहे हो, तो इन बच्चों के लिए बात है, 40% ऑफ द बच्चों के लिए बात है जिनकी प्रिपरेशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, या उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप 80 to 90 मार्क्स के लमसम ला रहे हो, आप आईआईटी की सीट आपकी, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत ठीक से करनी पड़ेगी, लेकिन आईआईटी की सीट आपकी है, की है, ये ध्यान रखें।
ठीक है? तो आखिर में सेम चीज़ बोलना चाहूँगा, कल का एग्ज़ाम या लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम, जाओ, खेलो, जीतो या सीखो। थैंक यू सो मच।